कल ना एक भाई ऐसे बात कर रहे थे तो मुझे कहते कि मेरी प्रमोशन हुई, प्राइवेट कंपनी में है। तो कहते कि मेरी प्रमोशन हुई, तो जब से मेरी प्रमोशन हुई है तो सभी मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, है ना। कहते कोई भी, जैसे हर एक को एक वो कहते क्या कहें, अब इसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप जेलसी कह सकते हैं। तो वो जो ईर्ष्या की भावना के कारण कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, और बात करते भी हैं तो उसमें वो वाइब्रेशन मुझे महसूस होती है। तो फिर वो कहते इसको कैसे ख़त्म करें, है ना, या कैसे चेंज करें, क्योंकि मेरे तो सारे दिन इसी में ही थॉट जा रहे हैं और एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया है। अब वो कहते कि आपके पास कोई ऐसी विधि है जिससे दूसरे की जेलसी ख़त्म कर दें। तो मैंने उनको कहा कि देखो, कोई भी विकार होता है ना, तो ये विकारी दुनिया है। इस विकारी दुनिया में हम विकार को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उस विकार का प्रभाव हम पर ना हो, उसका हम इंतज़ाम कर सकते हैं, है ना। जैसे कमल पुष्प जब कीचड़ के अंदर रहता है तो भी वो न्यारा रहता है। तो वो न्यारा कैसे रहता है? क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी है ना। कमल पुष्प अपनी प्योरिटी के बल से न्यारा रहता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी जब इस संसार में रहती हैं तो इस संसार में बहुत प्रकार की वाइब्रेशंस हैं, बहुत प्रकार की, है ना, विकार है, बोल है, कर्म है, हर प्रकार की चीज़ है, और उसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। जब तक युग परिवर्तन नहीं होगा तो ये विकार जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत के आधार से जब हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होती है तो वो पवित्रता की धारणा हमें इम्यून बना देती है इन विकारों से, है ना, हम इन प्रभावों से। वो जो भी बाहर हो रहा है वो जैसे कमल को कीचड़ पकड़ता नहीं, ऐसे हमें वो पकड़ता नहीं। तो आप देखो कि मैंने उसको समझाया कि जैसे सब ईर्ष्या कर रहे हैं, सब ईर्ष्या किससे कर रहे हैं? आपके प्रमोशन से, राइट। लेकिन आप भी तो सारे दिन याद कर रहे हैं ना, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरा प्रमोशन हुआ, है ना। तो आपके अंदर भी तो वो नशा चढ़ा हुआ है ना कि मेरा प्रमोशन हुआ। तो वो जो नशा है जो आपके अंदर चढ़ा हुआ है वो उस वाइब्रेशन के साथ रिएक्ट करता है। मेरे अंदर जो देह अभिमान है, मानो कोई आपके धन से ईर्ष्या करता है, तो वो किससे ईर्ष्या कर रहा है? धन से ना। लेकिन आप भी उसी धन की कॉन्शियसनेस में हैं कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास पैसा है। तो वो जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो उसके साथ रिएक्ट करने लगती है, समझ रहे हैं। तो जिस चीज़ से कोई और परेशान है आपकी, अगर आप उसके भान में हैं तो वो आपको प्रभावित करने लगती है। लेकिन मान लो उनको तकलीफ़ है आपकी प्रमोशन से, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल न्यारे हैं कि मेरी प्रमोशन हुई या नहीं हुई, है ना। आप हैं, आप एक आत्मा है। आपका जो भी सुख है, जो अवस्था है,
वो किस आधार से है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे प्रमोशन का भान ही नहीं है ना, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपकी प्रमोशन से परेशान है? आपको पता ही नहीं चलेगा, ना ही आपको अपने व्यवहार में कोई अंतर आएगा। आप जैसे पहले थे वैसे ही व्यवहार करेंगे, तो धीरे धीरे वो वाला जो वाइब्रेशन है ना, वो भी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप भी उसी भान में रहकर उसी प्रकार से बिहेव करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर वो वाइब्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है ना। तो ये जो मैंने इस ज्ञान मार्ग में एक बात समझी है कि ये जो विकारों का खेल होता है ना, ये विकारों का खेल, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। जब सामने वाले के अंदर कोई विकार है तो हमारे अंदर भी वो सेम विकार है, या दूसरा कोई विकार है, हम भी विकारी हैं, तभी तो उसके विकार के साथ मेरा विकार उलझ रहा है ना, वो खेल चल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे 2 हाथ की ताली आपको नहीं बजानी है, तो आपको अपना हाथ हटा देना है। तो जब आप पवित्र बन जाते हैं तो क्या होता कि वो जो भी वाइब्रेशन है, और मैं तो ऐसा समझती हूँ जब आप प्योर होते हैं ना, आपको इम्प्योरिटी टच तो नहीं करती, बट आपको इम्प्योरिटी संकल्प भी नहीं चलवाती, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आती है ना। क्योंकि आपको वो जो इम्प्योरिटी है, जितना आप इम्प्योर है उतनी आपको इम्प्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर सब कुछ तो अनुभव से ही है, तो जैसे जैसे आप पवित्र बनते जाते हैं, आप दूसरे की इम्प्योरिटी को समझते भी नहीं हैं, है ना। तो आप उस पर संकल्प भी नहीं चलाते, और आप प्योरिटी को, जैसे मैं कभी कभी योग में सोचती हूँ ना, कि मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ कि प्योरिटी बहुत सूक्ष्म है, और प्योरिटी शायद सबसे मुश्किल है समझना, विजुअलाइज करना। लेकिन प्योरिटी को अगर आप देखेंगे ना, तो एक जैसे प्योरिटी लाइट की तरह है ना। जैसे अभी इस कमरे में प्रकाश है, तो इस प्रकाश से तो कोई भी पार हो सकता है ना, कोई भी उसमें हिंड्रेंस नहीं होती। ऐसे जहाँ प्योरिटी होती है ना, वहाँ कोई भी एनर्जी आप निकल जाएगी, आपको कोई और एनर्जी आपको बाधा नहीं बनाएगी ना। कोई एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी, कोई एनर्जी आपको तंग नहीं करेगी, स्टक नहीं बनाएगी। तो इतनी प्योरिटी लाइट होती है कि उस लाइटनेस से, उस लाइट से सब कुछ जैसे एकदम फ्री फ्लो हो सकता है। कोई भी आपके आसपास कोई वाइब्रेशन है तो वो आपसे टकराएगी नहीं, वो जैसे कहते हैं ना, परिवर्तन होकर चली जाएगी। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बना लेते हो। लेकिन वो पढ़ाई क्या है, तो अगर बेसिकली देखा जाए तो सारी पढ़ाई प्योरिटी की पढ़ाई है ना। हमें बाबा पवित्रता की स्मृति दिलाते हैं। सारा ज्ञान क्या है, प्योरिटी की स्मृति का ज्ञान है कि मुझ आत्मा, मैं आत्मा परम धाम में कैसे पवित्र हूँ, सतयुग में कैसे पवित्र हूँ। तो या मेरा बाबा पवित्रता का सागर है, या सृष्टि का आदिकाल कितना पवित्र था। तो बाबा कहते कि स्मृति हमें बाबा पवित्रता की दिलाते हैं, और जब तक हम बाबा के पास नहीं आते तो हमें पवित्रता का कोई आइडिया नहीं होता है ना। हम पवित्रता शब्द सुनते हैं, मुझे याद है कि
ये पवित्रता शब्द जो है ये कई बार जब क्लास करने कोई भाई बहनें आते हैं ना, तो शांति सुनते हैं तो ठीक है कहते हैं, प्योरिटी सुनते हैं तो कहते हैं ये क्या है, ये इससे आपका क्या मतलब है, या तो ये भी सुनकर आए होते हैं कि भाई बहन बना देते हैं तो शायद इसलिए पूछते हैं लेकिन जो भी है तो पवित्रता पर हमेशा पूछते हैं कि ये प्योरिटी क्या चीज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्योरिटी क्या होती है, निर्विकारीपना क्या होता है, वो दुनिया में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो बाबा हमें सबसे पहले स्मृति जगाते हैं कि तुम सतयुग में भी कैसे पवित्र थे, परमधाम में भी पवित्र थे। और फिर बाबा कहते मैं पवित्रता का सागर हूँ, और बाबा कर्म क्षेत्र पर आकर करण करावनहार बनते हैं, है ना। तो पवित्र कर्म कैसे होते हैं वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिखलाते हैं, सिखलाते हैं, है ना। पवित्र कर्म सिखलाते हैं बाबा। क्योंकि दुनिया में हम क्या सोचते हैं कि जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, वहाँ तो काम ही ठप हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम करने के लिए। लेकिन प्योरिटी के साथ कैसे कार्य किया जाता है, निस्वार्थ कार्य क्या होता है, निर्विकारी कार्य क्या होता है। अब निस्वार्थ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये जो पांचों विकार हैं ये किसी न किसी रूप से क्या है, स्वार्थ का रूप है ना। मुझे कहीं पे इंद्रिय सुख मिले, कहीं पर ईगो बूस्ट हो, कहीं पर मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, तो इस प्रकार से स्वार्थ का रूप है। लेकिन बाबा ने हमें मंगता से दाता बनना सिखाया, है ना। बाबा ने हमें मंगता से दाता बनना सिखाया, वो भी प्रैक्टिकल कर्मों में, है ना। बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक एग्जाम्पल सेट किया। करण करावनहर बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे और उन्होंने क्या सिखाया ब्रह्मा बाबा के तन से, कि निस्वार्थ पवित्र कर्म कैसे होते हैं, है ना। निस्वार्थ पवित्र कर्म कैसे होते हैं। तो एक आत्मा 3:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठती है ना, इसलिए नहीं कि उसको कुछ चाहिए, इसलिए कि उसको अपने बाबा की याद में बैठना है। प्यार से उठते हैं, ज़रूरत से नहीं उठते, है ना। हम आज तक कैसे उठते हैं? ज़रूरत से उठते हैं। लेकिन बाबा कहते कि मैंने प्यार से तुम्हें उठना सिखाया, हर कर्म प्रेम से करना सिखाया, सेवा भावना से करना सिखाया, विश्व कल्याण की वृत्ति से करना सिखाया, स्वार्थ सिद्धि से परे कर्म कैसे होते हैं वो बाबा ने हमें सिखाया, है ना। और आप सोचो कि जब विश्व कल्याण की वृत्ति से कर्म होने लगे तो कितना उसमें कोलाहल मचा। क्यों मचा? क्योंकि मनुष्य के लिए नई बात है, तो मनुष्य समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसा कर्म होता है जो कुछ चाहिए नहीं पर कर्म है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी जैसे इतनी बड़ी, है ना, जैसे सारे भाई बहनें आने लगे और भट्टी बनने लगी, तो सबको क्या लगा, बहुत लांछन लगाए, क्योंकि सब क्या सोचते हैं कि विकारों के वश ही कोई इतना मोटिवेटेड होता है, उसके अलावा तो होता नहीं। तो बाबा ने हमें प्रैक्टिकल पवित्रता की स्मृति दिलाई, पवित्र कर्म सिखाए, पवित्रता की विधि बताई कि जिसको तुम याद करोगे उसके जैसे बनोगे। तो इसीलिए तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, क्योंकि सुखधाम भी पवित्र है, घर भी पवित्र है और बाबा भी पवित्रता का सागर है। तो बाबा कहते तुम मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, घर को याद करो, तो तुम्हारे अंदर प्योरिटी की जो जागृति होगी। तो बाबा हमें ये जो ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ सिखाते हैं। धारणा क्या है? पवित्र कर्म करना। भोजन खा रहे हैं लेकिन अशुद्ध नहीं खा रहे, है ना। बाबा कहते
हर कर्म करो, कर्म की मनाही नहीं है। बाबा ने कहीं नहीं कहा कि निवृत्ति मार्ग है तुम्हारा, तुम घर बार छोड़ दो, लेकिन बाबा कहते घर बार में रहते विकार छोड़ दो, है ना। तो बाबा ने हमें हर चीज़ में कर्म सिखलाए। बाबा कहते मनोरंजन भी करो, पार्टी भी करो, है ना। कितनी पार्टियाँ होती हैं ना, जितना जितना ब्राह्मण परिवार में मिलना जुलना होता है, भोग होता है, पार्टी होती है, ब्रह्मा भोजन होता है, उतना तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं वो किस रूप से होना चाहिए, रूहानियत के साथ, शुद्धता के साथ, है ना। तो लेकिन आजकल दुनिया में क्या है, आजकल तो अगर कोई पार्टी दे रहा है और उसमें कोई विकार व्यसन नहीं है तो कहेगा बहुत फीकी रही, है ना, क्योंकि विकारी आत्मा को इतना ही आता है। तो बाबा हमें कहते कि ये जो पवित्रता का जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, पवित्रता की स्मृति दिलाता हूँ, पवित्र बनने के लिए योग की विधि समझाता हूँ, जीवन का हर अंग पवित्र बने, हर कर्म पवित्र बने, उसके लिए जो धारणाएं सिखाता हूँ, और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पवित्रता में की दुनिया में वापस लौटने के लिए, है ना, सुख धाम जाने के लिए हमें बाबा सेवा सिखाते हैं। अब जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि ये जो विकारों का खेल है ना, कामी के साथ काम की वाइब्रेशन। देखो जैसे अब सारी दुनिया में तो कामी भरे पड़े हैं, लेकिन उनका काम विकार हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी इम्प्योरिटी, है ना। और उससे क्या होता, हमारी इम्प्योरिटी उनकी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करने लगती, और उस रिएक्शन में बहुत समय जा रहा है, बहुत संकल्प जा रहा है ना। कर्म में भी कोई नहीं आता तो भी सारे दिन क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनका ऐसा भाव क्यों है, उनकी ऐसी चाल चलन क्यों। अरे तुम्हें क्या करना है उसकी चाल चलन कैसी, लेकिन जो विकारी है उसको वो सब कुछ दिखाई देगा। उन्होंने ये शब्द गलत कहा, उन्होंने ये जेस्चर गलत दिया, तो आपको उससे क्या करना है ना। और फिर आप क्रोध करेंगे, या तो आप आकर्षित होंगे या आप क्रोध करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन उसमें आपका थॉट टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपके अंदर प्योरिटी है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है किसी के इम्प्योरिटी से, है ना। आप अपनी प्योरिटी में, तो आपका जो टाइम एनर्जी थॉट है वो वेस्ट नहीं होता, वो दूसरे की इम्प्योरिटी से रिएक्ट करने में नहीं जाता, है ना। कोई क्रोधी है, अब कोई क्रोधी है तो आप उसमें क्यों फंसे पड़े हो, आपका ड्रामा है, आपको 8 घंटे उस क्रोधी के आसपास रहना है। उस ड्रामा को आपको एक्सेप्ट करके क्या करना है, आप अपना कर्म करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपना काम ना करके उस क्रोधी के क्रोध में फंसे पड़े। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा, अरे वो क्रोधी है, वो ऐसा ही करेगा, जो जैसा है वो वैसा करेगा। पर हमारे अंदर जो देह अभिमान है उस कारण से हम उसमें फंसे पड़े ना। उसको तो गुस्सा आ रहा है, पर वो जो कह रहा है उससे आपको भी तो आ रहा है, और आप किस बात से परेशान है, उसके गुस्से से या आपके गुस्से से, अपने गुस्से से। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो प्योरिटी है ना, इस प्योरिटी से क्या होता है, हम ये जो सारे दिन ये खेल खेल रहे हैं ना, सारा कलयुग क्या है, एक ईगो दिखाता है तो दूसरा कहता है अरे तुम बहुत बड़े हो गया, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, है ना। फिर वो कहता है अच्छा तुमने ये किया ना, अब मैं ये करके दिखाता। सारी जीवन मैंने भाइयों को देखा है, सगे भाइयों को, सारी जीवन ईगो का खेल खेलते रहते, सारी जीवन तुमने ये किया मैं ये करके दिखाता हूँ, तुमने वो किया मैं वो करके दिखाता हूँ। सारी जीवन मैंने 2 भाई, एक बार एक भाई आया तो कहता मेरा भाई जो है ना, मैं गाड़ी खरीदता हूँ वो उससे बड़ी गाड़ी खरीद लेता है।
फिर मुझे उससे बड़ी खरीदनी पड़ती है। मुझे कहता वो मुझे उससे बड़ी खरीदनी पड़ती है। फिर उनको भी पड़ती होगी, तो कहते हाँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, आपकी वजह से बहुतों का प्रॉफिट हो रहा है वैसे, है ना, आप दोनों की ही वजह से। भाई तो आप अच्छे हैं है ना। तो क्या है कि सारे समय ये खेल चल रहा है, ईगो का, एंगर का, इरिटेशन का, कंप्लेंट का। आप एक की कंप्लेंट लगाते हो, वो दूसरा उस आपकी कंप्लेंट लगाता है, फिर वो आप करते हैं, फिर वो करते हैं। क्योंकि देखो लूप होल्स तो सबके अंदर है। तो एक बार ये विकारों का खेल शुरू होता है ना, ये विकारों का खेल चलता रहता है ना। लोभ का खेल, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, फिर वो कहता है मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, इस प्रकार से वो चलता रहता। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम इस खेल से एग्जिट ले लेते हो ना, है ना, देखो आप सफ़ेद कपड़े पहन लेते हो, खेल से एग्जिट हो गया। कौन से खेल से? आपकी ड्रेस मेरी ड्रेस से अच्छी है ना, उस खेल से एग्जिट हो गया। क्योंकि पहले क्या है कि आपकी ड्रेस मेरी ड्रेस से अच्छी है, वो खेल चलता रहता। फिर आप वाइट साड़ी पहन लेते हो, फिर कोई पूछता ही नहीं कि आपकी ड्रेस अच्छी भी है या नहीं है। आप अच्छे बुरे दोनों की कैटेगरी से निकल गए। फिर वो कहते हैं इनका तो छोड़ो, इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं, ये अलग है, ये अलग है। मतलब आप उस खेल से निकल गए, आप उस खेल से निकल गए। आप सोचो बाबा के घर में जब साधु सन्यासी भी आते हैं, तो साधु सन्यासियों का भी क्या खेल चलता है, किसकी कुर्सी ऊंची है ना। कहीं भी बैठेंगे ना तो किसकी कुर्सी ऊंची है, वो खेल चलता है। लेकिन बाबा के घर में आते हैं तो बाबा के घर में 3 साइज की कुर्सियां ही नहीं है, सारी कुर्सियां स्टेज में सेम ही पड़ी है ना। और मुझे जैसा जो मुझे जो मैंने सुना है बड़ों की क्लासेस में कि प्रकाशमणि दादी जी ने जब पहली बार धार्मिक सम्मेलन हुआ तो हाथ जोड़ के कहा, है ना, सारे साधु संतों को कि हमारे यहाँ एक ही प्रकार की कुर्सी में हम बैठते हैं, तो आप उस बात को कृपया स्वीकार करें। तो फिर उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। तो ये होता है उस गेम से निकल जाना, ये जो सारा खेल है ना सारी दुनिया में, क्योंकि वो जो खेल है वो चलता रहेगा। अब जैसे मधुबन में भी मैंने देखा जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य एक साथ आ जाते हैं, है ना, गेस्ट बन के। फिर क्या होता, उनको कौन सा कमरा दिया, हमारे को कौन सा कमरा दिया, वो भी चलता है। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेम कमरे में ठहरा देते अब सेम कमरे में भी ठहरा देते, सिमिलर कमरों में भी। तो भी क्या होता कि मेरा पद उससे बड़ा है और उसको और मेरे को सेम साइज़ वाला कमरा दे दिया, तो फिर उसमें सेशन कराने पड़ते हैं उसमें सेशन कराते हैं। जैसे मुझे याद है एक ऐसे सम्मेलन में दीदी क्लास करा रहे थे, तो कहते कि हमारे पास जो है वो हमने अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड किया, उससे ज़्यादा, है ना, हम माफ़ी चाहेंगे अगर कोई भी बात है। तो इस प्रकार से उस भावना को मर्ज किया जाता है। क्योंकि ये जो भावनाएं हैं, ये क्योंकि आए तो बाबा के घर हैं, लेकिन फिर फंस के किस में रह जाएंगे, है ना, कमरे का साइज़ और बाथरूम का साइज़ और इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारे दिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का खेल चलता है ना, उस खेल से मैं तुम्हारा एग्जिट करा देता, है ना। दुनिया में क्या है कि आपने कितनी डिशेस बनाई, कितना, है ना, किस प्रकार का भोजन बनाया, उसका भी खेल चलता है। लेकिन यहाँ पर भोजन भोग हो गया, है ना, कि भोजन वाले खेल से कैसे निकलते, भोग लगाना शुरू कर दिया ना, उस खेल से एग्जिट हो जाती है। ये भोग है ना। जो भोग है उसको आपको
प्यार से स्वीकार करना। ये इंद्रिय रस की बात ही नहीं है ना। तो जब कोई सेंटर पर आते भी हैं तो क्या होता, भोग है तो जो भी थाली में भोग आया प्यार से उनको स्वीकार करना होता है, वो भी उस भावना से स्वीकार करते हैं। और हमारे अंदर भी ये संकल्प नहीं चलते कि भाई दुनिया के हिसाब से ये कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है या ये कोई ऐसे आ रहा है। सबको एक ही थाली में एक ही भोजन परोसा जाता है। मधुबन में हर एक को सेम भोजन है ना परोसा जाता है। किसी के लिए कोई स्पेशल डिश नहीं बनती, सब कुछ स्पेशल ही बनता है ना। सब कुछ स्पेशल है, सबको सेम परोसा जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो इस चक्कर से जब हम निकल जाते हैं ना, ये प्योरिटी है। बाबा हमें इन चक्करों से निकाल देते हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, बाबा हमें योगी बनाते हैं, बाबा हमें धारणाएं कराते हैं। और उन धारणाओं में जो मुख्य चीज़ है वो ये है, हम इस 5 विकारों के खेल के चक्कर से निकल जाते हैं। और जब हम इस 5 विकारों के खेल के चक्कर से निकल जाते हैं तब क्या होता, तब हमारे पास सेवा करने की ताकत होती है, सेवा करने का समय, संकल्प, शक्ति होती। क्योंकि जो आत्मा विकारों के खेल में पड़ी हुई है ना, उसके पास तो टाइम नहीं है, उसका तो मन फ्री ही नहीं है। वो क्या मनसा सेवा करेगा, वो तो सारे दिन इसी में ही उलझा पड़ा है ना। उसके पास न धन है, क्योंकि अपनी मान शान बढ़ाने में जितना धन लगता है है ना, वो तो अंधा कुआं है, उसमें तो कभी कम ही कम पड़ता है ना। तो मैं देखती हूँ ऐसे भी लोग हैं जिनके 10-10, 12-12 मकान हैं, ताले बंद करके रखते हैं है ना, लेकिन वो 10-12 में से एक भी ईश्वरीय सेवा में दे दें, ऐसा नहीं होता। तो 10-12 मकान क्यों ताले बंद करके रखे हुए हैं है ना, मेरे पास है बस इस फीलिंग के लिए है ना, कि मैं 10 मकानों का मालिक हूँ या 12 मकानों का मालिक हूँ। फिर 12 क्यों, 13 होंगे, 30 होंगे, 300 होंगे, तो भी वो देह अभिमान जो है उसकी तो पुष्टि नहीं होने वाली ना। तो बाबा कहते हैं कि विकारी के लिए तो कभी भी तन मन धन पर्याप्त नहीं होता। और जो इस विकारों के खेल से निकल जाता है ना, उसको क्या चाहिए, बाबा कहते पेट क्या खाता है, 1 पाव रोटी है ना। उसको क्या चाहिए, खुश तो वो वैसे ही है, शांत तो वो वैसे ही है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो उसका सारा टाइम, थॉट, एनर्जी क्या है, फ्री है। वो फ्री ही फ्री है। उसको सारे दिन ऐसा लगेगा मेरे को काम ही क्या है वो फ्री है, तो क्या करेगा, वो सेवा करेगा। तो बाबा हमें कहते हैं, और सेवा से ही तो फिर भाग्य बनेगा ना। तकदीर कैसे बनेगी, तकदीर तो तब बनेगी जब श्रेष्ठ कर्म होंगे, सेवा होगी, विश्व कल्याण होगा। लेकिन वो विश्व कल्याण करने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ता है, क्योंकि पवित्रता नहीं है तो हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि हमारा तो सब कुछ विकारों के खेल में लगा पड़ा है ना। हमें देखो, एक भाई है, अकेला रहता है, मुझे कहता है मकान छोटा है, बड़ा मकान लेना है। मैंने बोला किसके लिए छोटा है, कहता है मतलब कोई आता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कितनी बार आते हैं लोग, बोला महीने में कोई आ जाता है। मैंने कहा उस महीने भर में कोई आता है, उसके लिए आप अपना सिंगल कमरे को 4 बेडरूम फ्लैट बना देंगे और उसकी सफाइयाँ कराते रहे उसका क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट है। तो कहता नहीं, मेरी एक्चुअली पोजीशन बड़ी है ना, फिर सभी सोचते हैं कि, फिर मुझे कभी कभी कह देते हैं ये कंजूस है, ये ऐसा है, तो इस प्रकार से रहता है, तो मुझे बुरा लगता है। तो मैंने कहा तो उस बुरे लगने पे काम करो ना, मकान बड़ा करने से क्या होगा क्योंकि मैंने कहा जब मकान बड़ा कर लोगे, फिर कोई ऐसा भी कहने वाला मिलेगा अकेले रहते हो, इतना बड़ा मकान क्यों बना रखा है, तो फिर उसमें बुरा लगेगा। वो बात सुनिए ना, भक्ति में कहानी सुनाते हैं, कहते हैं शंकर पार्वती गधे को लेके जा रहे थे है ना, तो गधा चल रहा था, वो दोनों भी चल रहे थे। तो देखने वाले ने कहा देखो कैसे गधे हैं है
है ना, दोनों, दो गधा भी चल रहा है, ये भी चल रहे हैं, एक बैठ क्यों नहीं जाते इसके ऊपर। तो उन्होंने सुन ली दुनिया की, फिर वो दोनों उस पे बैठ गए, गधे पे। फिर देखने वाले ने कहा कि दोनों गधे पे बैठ गए, मार दिया गधे को, है ना, ये कोई बात है, ऐसे कोई दो जन चढ़ जाते हैं एक साथ गधे पे। तो फिर उतर गए दोनों। फिर उन्होंने कहा चलो एक बैठ जाते हैं। तो पहले पार्वती जी बैठ गई। तो फिर देखने वाले ने कहा स्त्री बैठी है, पुरुष को चला रही है, देखो पति को चला रही है और स्त्री बैठी है, आजकल कलयुग आ गया है। तो फिर वो उतर गई, शिव जी को बिठा, शंकर जी को बिठा दिया। फिर जब शंकर जी बैठे तो फिर देखने वाले ने कहा स्त्री को चला रहा है और पुरुष देखो हट्टा कट्टा वो बैठा है। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, अब सारी दुनिया को कैसे शांत करें। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने गधे को उठाया और अपने सर पे रख लिया, ठीक है ना। तो आप जब सर पे रख लिया तो दोनों चल रहे हैं। तो गधे ने छलांग लगाई, पानी देखा ना, तो छलांग लगाई तो ये भी दोनों पानी में गिर गए, इतना फोर्स था। तो क्या है, जो दुनिया की सुनता है वो डूबता है ना, ज़्यादा सुनेंगे सबकी तो डूबेंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो विकारों का खेल है, जिसमें आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो कोई ना कोई आपको फिर कुछ ना कुछ कहता रहेगा, फिर उसमें डालता रहेगा। लेकिन बाबा कहते तुम अभी दुनिया की मत सुनो, तुम एक मेरी सुनो। और तुम्हें ये समझना है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, संगम युग का समय है। ये 21 जन्मों की तकदीर बनाने की बेला है। अभी तुम्हें एक बाबा की परवाह करनी है, तुम्हें और किसी की परवाह नहीं करनी, है ना, किसी की परवाह नहीं करनी, किसी के कहने से परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना। तुम एक बाबा की सुनकर पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का अभी अधिकारी बनो। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का अधिकारी बनने की सेवा हम कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मोह है ना, तो बाबा कहते नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो हमेशा क्या लगेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन जिम्मेवारी और मोह के बीच में फर्क करने के लिए प्योरिटी चाहिए, है ना। नष्टो मोहा होंगे ना तो आपको मोह और जिम्मेवारी में फर्क नजर आएगा। नहीं तो क्या लगेगा, हर चीज मेरी जिम्मेवारी, है ना। मोह वाले को क्या लगता है, ये मेरी जिम्मेवारी है ना। मोह वाला ताला नहीं लगाएगा, बैठा रहेगा दरवाजे पे, मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, उसको लगता है ये मेरी जिम्मेवारी है। अरे तुम ताला लगाओ, छुट्टी करो, काम करो, है ना। लेकिन है ना, मुझे एक बहन कहती थी मैं सुबह क्लास में नहीं आ सकती। मैंने कहा क्यों, तो कहती मेड आती है। तो मैंने कहा मेड का टाइम चेंज कर दो। कहते हाँ पता नहीं वो करेगी नहीं करेगी। तो मैंने कहा पूछ लो। तो कहते आप पूछा तो नहीं है। अब पूछा नहीं है, महीना भर हो गया, है ना, वो करेगी नहीं करेगी उस चक्कर में आती नहीं है क्लास। तो ये सब क्या है, ये सब बुद्धि में सारा, है ना, वायरिंग खराब है अभी। तो बाबा हमें कहते हैं जब पवित्रता होगी ना, जब नष्टो मोहा बनेंगे, तब समझ में आएगा कि हमारा कितना टाइम, थॉट, एनर्जी मोह के चक्कर में जा रहा है। इवन थॉट भी आप देखो, आप बैठे बैठे चिंता कर रहे हो किसी की, है ना। अब वो जो बैठे बैठे आप चिंतन चला रहे हो, चिंता कर रहे हो, इतनी फ़ोनों पे बातें हो रही हैं, इतने इंटरेक्शन हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब तो आपका अपना ही मोह है ना। वहाँ से तो प्रेशर हमेशा रहेगा, लेकिन आपकी जीवन का क्या हो रहा है, आपकी संगम युगी जीवन क्या सफल हो रही है या इन्हीं चक्करों में बीत रही है। और अगर इन्हीं चक्करों में बीत रही है तो उसमें प्योरिटी की कमी है ना। उस प्योरिटी को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि ये जिन चक्करों में हम पड़े हैं इसका कोई वास्तव में मतलब नहीं है, और मैं अपनी संगम युगी सेवाधारी जीवन में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, है ना। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चपेट में है ना, वो यही खेल खेलता रहता है। और सारे कलयुग की रीत ही यही है, वो और कुछ करते ही नहीं है, वो यही करते हैं।
तो वो हर समय आपको अप्रिशिएट कब करेंगे? जब आप ये गेम खेलेंगे, है ना। जब आपको कोई 3 बार फ़ोन कर रहा है और आप उसको कॉल बैक करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उसके साथ एंगेज करते रहेंगे, तो व्यक्ति कहेगा हाँ आप बहुत सोशल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, है ना। जैसे कई ऐसे भी होते हैं 1 घंटे में 3 मैसेज लिख देंगे, उनको तो कोई काम नहीं है, पर आप क्या करें, आप उन तीनों मैसेजेस का जवाब देते रहें। अब क्या कहेंगे दुनिया वाले कि ये इम्पोलाइट है अगर आप तीनों का जवाब ना दें। तो हम क्या करते हैं, एक में थम्स अप भेज देते हैं, एक में स्माइली भेज देते हैं, एक में रोज़ भेज देते हैं, काम खत्म, है ना। लेकिन और ज़रूरी नहीं कि तीनों में भेजो, कई बार आप उसको तो वैसे भी सारे दिन लिखते रहना है, तो रात को आप इकट्ठे एक रोज़ भेज देना, ठीक है ना। तो ये जो मोह है ना, उसमें हमें समझना होता है कि हमें कहाँ पर अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि मनुष्य को तो कभी पूरा नहीं पड़ता। मनुष्य को तो लगता है आप हफ्ते में 3 दिन मिलने आते हैं तो भी कम है, 30 दिन 5 बार मिलने आते हैं तो भी कम है, और तो अगर कम ही है तो अगर आप 1 बार भी मिलेंगे तो भी वो कम ही रहेगा, तो इट इज़ ओके, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का खेल है, इस खेल को सारी दुनिया एनकरेज करती है, और जैसे ही आप इस खेल से निकलने जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, है ना, बहुत सारे आप पर लांछन लगेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कलंक लगेंगे तो कलंगीधर बनेंगे, और बाकी दुनिया की सुनेंगे तो क्या होगा, सारा अपना जो समय शक्ति संकल्प धन है वो उसी पुरानी दुनिया में झोंकते रहेंगे। और हमारी जो संगम युगी चार्ट होना चाहिए, याद का चार्ट, सेवा का चार्ट, वो कहाँ, वो कुछ भी नहीं। तो बाबा हमें कहते सारे दिन में चार्ट मेंटेन करो, कितना मैंने याद किया बाबा को और कितनी सेवा की, है ना, कितनी सेवा की और कितना याद किया, है ना। क्योंकि अगर हम सोच रहे कर्म बंधन को हम इस प्रकार से चुक्त करेंगे कि कर्म बंधन आया, आप उसमें टाइम थॉट एनर्जी पैसा फूंक रहे हैं और वो कर्म बंधन खत्म हो जाएगा, नहीं। कर्म बंधन खत्म होगा जब आप योगी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे। नहीं तो ये कर्म बंधन को आप अपना टाइम एनर्जी देके और बढ़ाते 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 चले जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा और संगम युग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें तकदीर बनाना सिखा रहे हैं। सीखा तकदीर बनाना, बना रहे हैं तकदीर। कितना योग का चार्ट है, कितनी सेवा का चार्ट है ना। हम अपनी तकदीर को देखें। देखो स्थूल सेवा की भी अभी पीछे 1 महीने में बहुत अपॉर्चुनिटी रही, लेकिन आप अपने आप से पूछना कि क्या हमने इतना तन सफल किया जितना करना चाहिए था, है ना। बाबा का घर बना, है ना, तो धन सेवा की भी बहुत अपॉर्चुनिटी थी। अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मैंने उतना सफल किया जितना करना चाहिए था। और योग की तो हमेशा अपॉर्चुनिटी है, तो क्या हम उतना योगी बन रहे हैं जितना हमें बनना चाहिए। क्योंकि देखो जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होती है उस समय जो सफल करते हैं, बाबा मुरलियों में कहते हैं कि जो समय पर साथ देते हैं उनको बहुत दुआएं मिलती, है ना। बाबा कहते हैं आदि में जिन्होंने स्थापना में साथ दिया उनको आज भी बाबा याद करते हैं। तो ये जो हम अपने आप से पूछें कि हम बाबा के बच्चे तो बने हैं, ज्ञान तो हम सुनते हैं, लेकिन क्या हम अपनी तकदीर बना रहे हैं, है ना। क्योंकि तकदीर बनेगी कर्मों से। सुना समझा वो तो ठीक है, लेकिन तकदीर बनेगी जब हम कर्म करेंगे, जब हमारा तन मन धन समय श्वास संबंध जब याद और सेवा में लगेगा ना, तब हमारी तकदीर बनेगी। तो हम सारे दिन का चार्ट देखें कि हमारा सेवा में कितना लग रहा है ना। क्योंकि बाकी सब कुछ तो इसीलिए किया जाता है
कि हम उस सारे चक्करों से फ्री होकर हम सेवा के लिए उपस्थित हो सके। और अगर सेवा के लिए हम उपस्थित नहीं हो पा रहे, ना तन से, ना मन से, ना धन से, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर अभी भी काफ़ी इम्प्योरिटी है। तो फिर योगी बनना पड़े, फिर उतनी पवित्रता का बल बढ़ाना पड़े, उतना चेकिंग एंड चेंज करना पड़े कि कहाँ जा रहा है मेरा सब कुछ। क्योंकि योगी की जीवन तो बहुत सिंपल होती है, उसके रिसोर्सेस तो बहुत फ्री होते हैं, लेकिन मेरा सब कुछ कहाँ फंसा पड़ा है, किस विकार के चक्कर में हम फंसे पड़े हैं, जिसके कारण हम ईश्वरीय कार्य में हम नंबर 1 नहीं जा पा रहे। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। तकदीर बनाने बाबा आए हैं, ये बात 100% राइट है। तकदीर बनाने की भी विधि सिखा रहे हैं, लेकिन हम अपनी तकदीर बना रहे हैं या नहीं, वो हमें सोचना है। और देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब जिसके भी पीछे आप पड़े हो ना, वो ख़त्म हो जाएगा, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। और उस दिन क्या दिखेगा? भगवान आया और मैंने क्या किया, है ना। भगवान आया, मुझे इतना सिखाया, मैंने किया क्या? क्योंकि वो जो सारा अंधे कुएं में डाल रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। और बाबा कहते सारी दुनिया तो पछताएगी, क्या मेरे बच्चे भी पछताएंगे? ना, सारी दुनिया तो पछताएगी ना, लेकिन वो तो ये भी कह देंगे हमें पता नहीं था। लेकिन बाबा कहते ऐसा कोई होगा नहीं जिसको पता नहीं होगा। तो वो भी बाबा कहेंगे कि ठीक है भाई, पता तो था तुम्हें, बाकी तुमने चॉइस ली। लेकिन क्या बाबा के बच्चे भी पछताएंगे कि हमने उतना नहीं किया जितना हम कर सकते थे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये पवित्रता की सब्जेक्ट पे हमें अटेंशन देना है। हमें देखना है कि क्या हम कलयुगी खेल में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, या संगम युग में श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बना रहे हैं, है ना। और श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा ले रहे हैं, या ना जो हम थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य यही है कि वर्षा पूरा लेना है। और फिर आज बाबा ने हमें कहा माया के भिन्न भिन्न रूपों से सावधान रहो, है ना। तो माया के कुछ रूप तो अभी क्लास में समझ भी लिए कि माया क्या करती है, हमेशा कहेगी ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, ये जिम्मेवारी है। लेकिन ब्राह्मण की जिम्मेवारी है विश्व कल्याण। बाकी जो सोसाइटी आपको कह कह के फीड करती है, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो तो ड्रामा अनुसार चल रहा है। और श्रीमत हमें बताती है कि क्या हमारी जिम्मेवारी है ना। घर में जो हमारा कार्य है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वो हमारी जिम्मेवारी नहीं। समझे? तो बाबा कहते धन भी कमाओ, बच्चों को भी संभालो, लेकिन कितना उसमें खर्च करना है, अपना तन मन धन वो श्रीमत अनुसार तय करो, है ना। और किस पर खर्च करना है? 4 वर्ष का बच्चा है, या 18 वर्ष का है, या 21 वर्ष का है? आजकल तो व्यक्ति कहता है 21 वर्ष का बच्चा मेरी जिम्मेवारी है ना। तो क्या पैदा किया है? इंसान ही है ना वो। कभी एसेट भी बनेगा या ऐसे ही लाइबिलिटी रहेगा? और मोह तो ऐसा है कि 50 वर्ष का बच्चा भी बच्चा लगता है। दुनिया में तो हम यही सीखते हैं ना, हाँ, कि माँ के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा। तो दुनिया में तो मोह की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि 50 वर्ष का बच्चा भी बच्चा है। लेकिन क्या हमें श्रीमत समझ में नहीं आ रही कि बच्चा तब तक है जब तक उसको ना फिजिकल पालना की आवश्यकता है, उसके बाद वो लायक बने ना। या क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप? दुनिया में कहते हैं इफ़ यू क्रिएट अ मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर आपको ही तंग करेगा, है ना। जिस आदत को, जिस संस्कार को आप बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो संस्कार अल्टीमेटली आप ही को तंग करेगा। जो आप रचेंगे वो रचना आप ही को दुख देगी। इसलिए हम क्या रच रहे हैं,
क्या हम वैसी रचना रच रहे हैं जो कल वो एसेट बने? क्योंकि एसेट बनेगा तो मेरे लिए भी एसेट बनेगा, और लाइबिलिटी बनेगा तो मेरे लिए भी लाइबिलिटी बनेगा, है ना। और इसमें भगवान का भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? मेरी अपनी तकदीर नहीं बनेगी, है ना। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। माया कितने रूपों से आती है। बाबा कहते हैं माया के रूपों को पहचान कर उस पर विजयी बनो। और बाबा ने आज हमें कहा ना, माया ने हमें दिल शिकस्त होना, ये भी माया का एक संस्कार है। अपने आप से दिल शिकस्त होना, दूसरों से दिल शिकस्त होना, सेवा से दिल शिकस्त होना। कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होती, है ना। हर चीज़ स्मूथ हो, एक बार में हो जाए, एक बार में नहीं होती, है ना। लेकिन वो कहानी सुनते थे ना, वो जो आई थिंक वो मकड़ी के जाल की कहानी है ना, कि वो बार बार टूट जाता है, फिर मकड़ी बनाती है। तो वो कहानी हम बचपन में सुनते थे कि मकड़ी अपना जाल रेडी कर लेती है ना, कितने भी विघ्न आते हैं। तो परसिवरेंस, है ना, अपने से कभी दिल शिकस्त नहीं होना। जब भगवान हमसे दिल शिकस्त नहीं होता, कभी मुरली में बाबा ने कहा अब बस, अब तुमसे ना हो पाएगा, है ना, बहुत हो गया तुम्हारे को, बहुत टाइम दे दिया, अब तुम्हारा नहीं लग रहा, अब दूसरे बैच को बुलाते। नहीं, जब भगवान हमसे दिल शिकस्त नहीं होता तो हम क्यों दिल शिकस्त हो जाए? अगर आज एक कमी पता चली तो आज काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम? आज तक नहीं पता थी, नहीं किया था, आज पता चली, आज करेंगे। अगर सेवा से दिल शिकस्त हो जाना, आपने कई बार कोई कोशिश की है कोई भी सेवा में, है ना, लेकिन वो सेवा उस प्रकार से फल नहीं दे रही, तो उसमें और बीज और खाद डालो और मेहनत करो, धीरे धीरे फल निकलेगा, है ना। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कोई आत्मा है, उसके लिए हमें कभी संकल्प नहीं चलाना, इसका भाग्य नहीं लग रहा, इसका तो ड्रामा नहीं लग रहा, नहीं, हमें कभी दिल शिकस्त नहीं होना। वो आया, आपने उसको क्लास कराया, वो क्लास में बैठा, है ना, अपना सुना, अपना किया। आप कभी नहीं कहेंगे कि आपसे तो नहीं हो रहा, आप तो इतने इरेगुलर हैं, आप मत आना। हाँ, कहेंगे आप रेगुलर आओ, क्यों नहीं कहेंगे, हम तो चाहते हैं ना उन्नति करें, लेकिन ये नहीं कहते कि इरेगुलर है तो मत आना। हम दिल शिकस्त नहीं होते, हम किसी का भाग्य को लकीर नहीं लगाते कि आप इसके बाद और आपसे नहीं होगा, या संकल्पों में भी नहीं लगाते। कोई मेहनत कर रहा है तो उसके संकल्पों को बल भरेंगे ना, ठीक है ना। ओके, ओम शांति।